स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सारे टेंस बताए कंप्लीट। उसमें सारे सिंपल और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गए थे, मगर कुछ जो क्वेश्चन वर्ड्स रह गए थे, क्वेश्चन वर्ड्स वाले आपको वो आज हम आपको समझा देगा। जो हर टेंस में आएंगे तो उनका यही रूल हमेशा आपका रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वाक्य, जो डबल इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड्स जो है बीच में आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने आपको कंफ्यूजन रहता है। जैसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड में हमने आपको बताया, तो इसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए, तो वही रूल रहेगा। लेकिन अगर यदि हाउ मच आपका हाउ मच आ जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। जब भी किसी वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, तो ये भी वर्ड्स आए तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको भी इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं। लेकिन आप यूज किस तरीके से करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल लेके दे रहे हैं। हाउ मच जो होता है, हाउ मच में आप जब भी यूज करेंगे तो हाउ मच क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कितना दूध, कितना पानी, जिसको लीटर में डिपिक्ट किया जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। और हाउ मैनी का जब प्रयोग करोगे वाक्य में, तो हाउ मैनी का प्रयोग होता है कि क्वांटिटी, जिसको काउंट कर सकते हैं, कितने मील, कितनी पुस्तकें, कितनी, मतलब कि किसी भी चीज, इसमें काउंटिंग आप कर सकते हैं। और इसमें क्वांटिटी होती है, मात्रा दी जाती है, तरल पदार्थ होता है। इसलिए जिस वाक्य में तरल पदार्थ हो तो उसमें मच का प्रयोग करेंगे, और जिसमें काउंटिंग कर सकते हैं उसमें हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हाउ मच का एक एग्जाम्पल देके देखते हैं। हाउ मच का एग्जाम्पल वह कितना दूध पी रहा है। इसका हमने बताया हुआ है कितना दूध पी रहा है, तो दूध जो है वो उसको हम लीटर में, लिक्विड होता है, इसको लीटर में मैप करेंगे। इसकी क्वांटिटी नहीं हो सकती, इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कितना के लिए यहाँ पे हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच। अब जब हमने हाउ मच लगा लिया तो हाउ मच से संबंधित जो रिलेटेड नाउन आएगा उसको उसके बाद लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, अभी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। इससे संबंधित जो रिलेटेड नाउन आएगा उसका पहले प्रयोग करेंगे। तो इससे कितना से संबंधित क्या है इस वाक्य में, वह है कितना दूध पी रहा है। कितना से संबंधित जो है वो इस वाक्य में दूध है, तो इससे संबंधित तुरंत सी वो रिलेटेड वर्ड्स आ जाए। तो हाउ मच मिल्क। अब रहा है, रही है, कब का एक वचन है, वह है, वह के लिए यहाँ पे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे डैज ही पीना की ड्रिंकिंग मिल्क। ये आपका हो गया, वह कितना पानी पी रहा है, वह कितना, तो ये आपका एग्जाम्पल हाउ मच का हो गया। अब हाउ मैनी का एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ मच हटा देते हैं, हाउ मैनी कर लेते हैं। हाँ, तो हाउ मैनी का, तो हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग। बात आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रहा है। अब इसके बाद हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब विद्यार्थी की तुम काउंटिंग कर सकते हो, 1 है, 2 है, 10 है,
20 है, इसको काउंटिंग किया जा सकता है और एजेएमआर का प्रयोग रहा है रही है। तो हाउ मैनी, इससे कितने से संबंधित तुरंत रिलेटिव वर्ड्स आएगा। इस वर्ड ये नाउन आएगा, नाउन विद्यार्थी। हाउ मैनी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुवचन है। अब इसमें और सब्जेक्ट दिए हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। ये आपका हाउ मैनी का प्रयोग हो गया है, जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, उस चीज में हाउ मैनी का यूज करते हैं। अब आपका आया नेक्स्ट वर्ड विच। विच का प्रयोग किस उसमें करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का। तो विच के लिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि टाइम कम है, आप बेसिक नॉलेज चल रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझाई दे रहे हैं आपको। यूज ऑफ विच का, विच का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कौन सी, वह है कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है इंट्रोगेटिव, लेकिन ये इसमें ये वर्ड आया कौन सी, तो कौन सी की अंग्रेजी होती है विच। तो आया विच, इससे संबंधित रिलेटिव नाउन तुरंत आएगा। विच बुक, वह है। विच बुक इज, वह करता है एक वचन है ना, इसलिए इसका प्रयोग ही रीडिंग। विच बुक इज ही रीडिंग, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है, वह कौन सा उपन्यास पढ़ रहा है, वह इस तरीके से आपका विच का यूज हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड का। नेक्स्ट आता है हुज। हाउ मच का यूज कर चुके हैं आप, हाउ मैनी का प्रयोग कर चुके हैं, विच का प्रयोग सीख गए हैं आप लोग। अब हुज का आता है। हुज का मतलब होता है किसका। हमने आपको एग्जाम्पल लिखा है, वह किसका घोड़ा खरीद रहा है। तो हम कंटिन्यूअस का टेंस इसलिए दे रहे हैं इसको, इसलिए कि आपका कल कंटिन्यूअस चल रहा था। ये किसी में भी अगर वर्ड आए तो उससे संबंधित ये लगाना है तुम्हें, किसका के लिए हुज और उससे संबंधित नाउन, और आप टेंस उसी तरीके से बनाएंगे जो जिसका वो टेंस होगा। ये आपको खुद ही पहचाना होगा कि किसी तात्विक होता तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डूडा जाने लगते हैं, और कंटिन्यूअस का तो एजेएमआर आने लगे। पास्ट का होगा तो वो हैड जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। वो टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, इसलिए हम आपको कंटिन्यूअस का करें, क्योंकि कल हमने आपको कंटिन्यूअस समझाए थे। वह किसका घोड़ा खरीद रहा है, तो किसका के लिए हुज, उससे संबंधित घोड़ा है हुज हॉर्स इज ही बाइंग, हुज हॉर्स इज ही बाइंग, वह किसका, हुज हॉर्स इज ही बाइंग, वह किसका घोड़ा खरीद रहा है। आज आपके जो इंट्रोगेटिव रह गए थे वो हमने आपको बता दिए, ये किसी भी उसमें टेंस में आए तो इनका यूज इसी तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट हमारा टेंस स्टार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो आओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। अब आपका वो कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव, और वो जिसमें भी आएगा उसी तरह से आपको यूज करना है, किसी भी टेंस में आ जाए। अब आपको हमारा आज का आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, आज प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, पहचान के लिए हमने आपको पहले बताया रहे हैं कि इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कार्य अभी समाप्त हुआ है।
और वाक्यों के अंत में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं पहचान के लिए। इसके बाद आपका जो रूल होता है सॉल्व करने का सेंटेंस, अब हम उस तरीके से नहीं लिखाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब आप सीख गए होंगे 2 टेंसों में। अब आपके लिए हमने सिंपल कर दिया है कि एक वचनकर्ता होने पर, एक वचनकर्ता क्या होता है, ही, सी, इट और किसी का नाम कैंडिडेट का, तो एक वचनकर्ता होने के साथ हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बहुवचनकर्ता में आते हैं आई, वी, यू, दे, और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक वचनकर्ता का और प्लस बहुवचनकर्ता का, फिर आप इसी तरीके से सॉल्व करें और थर्ड फॉर्म आपको खुद ही कंप्लीट करने पड़ेगी, वर्ब की सारी फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसने अपना खाना खा लिया है। ये सिंपल टेंस है, इसमें नेगेटिव कहीं नहीं है, इंट्रोगेटिव कहीं नहीं है, और उसमें कर्ता जो है वो एक वचन है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसने की अंग्रेजी हो गई ही के साथ हैज, खाना खाने का ईटन, अब आप स्टैंडर्ड क्लास के लिए टेकन बेस्ट रहेगा, तो ही हैज टेकन, टेक की टेकन थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। अब ही के साथ अपना के लिए हिज फूड, ही था सब्जेक्ट इसलिए यहाँ हिज आया, दे होता तो देयर आता, तो ही हैज टेकन हिज फूड। ये सिंपल टेंस का आपका एक एग्जांपल हो गया, वो भी एक वचनकर्ता का। आप दूसरे वचनकर्ता से आई बहुवचनकर्ता का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने आज एक चोर पकड़ा है। मैंने की अंग्रेजी हो गई आई, बहुवचन है इसलिए है, पकड़ना की कैच की कॉट थर्ड फॉर्म COUGHT, ए थीफ THIEF, टुडे आज का बचा है, अदर वर्ड्स आर टुडे। आई हैव थर्ड फॉर्म है वर्ब की कॉट, ए थीफ, टुडे। आज के एग्जाम्पल आपको सिंपल का दोनों हो गया है, कल आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, कल आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक कल के लिए इतना ही रखो आज के लिए, कल फिर देखते हैं, तब तक इतना तैयार करना हो। वर्ब सारी तैयार करनी पड़ेगी, विदाउट वर्ब आपके टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और आगे भी आपको वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वर्ब लर्न कीजिए।